हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष कटियार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस शो को बांटा हुआ है 3 भागों में। पहला पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, जिसमें आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके उभरते कलाकार से, और दूसरा न्यूज़, जिसमें आपको रूबरू करवाते हैं देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से, और तीसरा और अंतिम भाग दोस्तों हमारा होता है एंटरटेनमेंट का, जिसमें आप लोग आनंद उठाते हैं आपके छात्रों द्वारा तैयार किए गए रंगारंग कार्यक्रम का। तो दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले भाग पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की ओर। नमस्कार। पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है मिस्टर विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, वेलकम। थैंक यू सर। विशाल कुमार जी, 3 मंथ्स का कोर्स जी। और आपका जुनून और आपका काम करने का स्टाइल बहुत ही अलग है, तो उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उसके पीछे मैं आपसे क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि एक सच्ची लगन इंसान के अंदर होनी ही चाहिए किसी भी काम को लेके, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी हो, कुछ भी, एनी लाइन। तो सर, मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में बचपन से था और पढ़ाई में शायद मैं थोड़ा लो टाइप रहा, लेकिन इस चीज़ में मैंने इंटरेस्ट बहुत दिया और काफ़ी टाइम दिया मैंने। तो मैंने तब ये सोचा कि हाँ, मुझे यहाँ आना चाहिए और मुझे ये सीखना चाहिए क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ। तो सर, इसलिए मैंने यहाँ पे आके मेहनत की और यहाँ पे आने के बाद पहली चीज़ तो सर ये थी कि हाँ, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट बहुत किया यहाँ आने के लिए, और दूसरी, यहाँ आने के बाद मुझे एक सर युद्धवीर भैया जी जो हैं यहाँ के, उनसे मुझे ऐसे हौसले मिले। उन्होंने उन्होंने जो मेरे साथ तैयारियाँ की, तो सर आज मैं किसी भी स्टेज पे जाके कुछ भी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सुना है कि इसके अलावा यहाँ से जाने के बाद आप नाइट कॉलेज में जाते हैं, रात को पढ़ाई भी करते हैं, तो इतना मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं सर? सर, मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज़ कुछ जब पाना होता है तो इंसान को संघर्ष तो करना पड़ता ही है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखता कि हाँ, कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन मेन मोटिव ये है कि हाँ, इस पे ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी साइड में तो चल ही रहा है। अच्छा विशाल जी, इसके बाद मतलब ये कोर्स खत्म करने के बाद या ये पढ़ाई आपकी खत्म करने के बाद आपका फर्दर प्लान क्या है? आप मतलब क्या चाह रहे हैं इसके बाद? सर, मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से बॉम्बे जाऊँ और जो भी मैंने वहाँ फ्यूचर प्लान कर रखा है, मैं वो जाके करूँ। आप हमारे जो नई जनरेशन है या जो हमारे उभरते हुए सितारे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी करना है आप लोगों को, वो आप कीजिए। ये नहीं कि आप किसी के दबाव में आके इंजीनियरिंग करें और वो भी आप बने ना। तो इसलिए जो आपके मन में है उस चीज़ को आप कीजिए, माँ बाप के उस पे मत जाइए। हाँ, माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। तो सर प्लीज़, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा बस। थैंक यू। विशाल जी धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा ये पर्सनैलिटी ऑफ द वीक का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, इंसान अगर चाहे तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग न्यूज़ की ओर और जानते हैं कि देश और विदेश में क्या हो रहा है। नमस्कार, एएफपी न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार इस प्रकार है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का निधन, श्रद्धा कपूर के काम की प्रशंसा, आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन, जापान में मतदान की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष हुई। अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ, जब वो शिलोंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्रों को भाषण देने जाने वाले थे। भाषण से 5 मिनट पहले कलाम जी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें नजदीक के बैथनी हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में दाखिल करवाया गया, जहां उनका निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। भारत के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। कलाम जी भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने आप को आम जनता के साथ जोड़े रखा। वाजपेयी जी के कार्यालय में उन्होंने प्रमुख परमाणु हथियार पर टेस्ट भी किए। भारत के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर शोक जताया। रेमो डिसूजा की लेटेस्ट फिल्म ABCD2 बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा धमाल नहीं दिखा पाई। श्रद्धा कपूर के काम की तारीफ हुई। हाथ से पहले आई श्रद्धा कपूर की फिल्म 1 बिलियन में
उनके काम की काफ़ी प्रशंसा हुई थी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। अब दर्शकों को इंतज़ार है उनके आने वाली कुछ और फिल्मों का। आशिकी 2 से पहले फिल्मों में कदम रखने वाली श्रद्धा कपूर की 2016 में 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आशिकी 2 में उनके को स्टार रहे आदित्य रॉय कपूर अगले साल उनके साथ फिर नजर आएंगे और इसके अलावा श्रद्धा कपूर बागी फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी। अब पेश है बाल मजदूरी पर हमारी संवाददाता कीर्ति की खास रिपोर्ट। 1 in every 11 children in India is working, and 56% of the working adolescents are no longer studying. These children are deprived of their basic human rights and any education. मम्मी पापा कोठे में झाड़ू पोछा, पापा गार्ड की नौकरी, और तुम क्या करते हो? प्लेट धोते हैं। This leads to psychologically disturbed children who have not learnt many social or survival skills. स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती? नहीं। तो क्या काम करती हो? कवाड़ी बीनती। कबाड़ बेचती हो? हाँ। आप भी? मैं भी। These children, who are the future of our country, are faced with a grim present and a dark future. The fact of the situation is that are we leading ourselves towards a completely economically and socially imbalanced society, because the divide between the rich and poor is increasing and the price is being paid by the children. I, Kirti Singh, with camera person Subin Thomas for AFT News, Noida. आईपीएल 2015 में मुंबई इंडियन के दमदार खिलाड़ी हरभजन सिंह ने दमदार प्रदर्शन किया और इसकी बिना पर उनकी वापसी आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में हुई। इसके अलावा खराब फॉर्म से जूझ रहे युवराज सिंह को टीम में वापस आने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा और उनके साथ ही गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग को भी टीम में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चयनकर्ताओं ने महेंद्र सिंह धोनी को आराम देने का फैसला किया है। टीम की कप्तानी विराट कोहली को सौंप दी गई है। साधारण प्रदर्शन के बावजूद रविंद्र जडेजा ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। आगामी श्रृंखला में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। 24 जुलाई को टोक्यो में हुई एक पोल के अनुसार 80% जापान की जनता अभी भी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे की सरकार के देश के संविधान में फेरबदल के खिलाफ है। जापान में अब मतदान की न्यूनतम आयु 20 साल से घटकर 18 साल हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के प्रयास के तहत 1946 के बाद पहली बार संविधान में कोई फेरबदल हुआ है। हालांकि उन्हें इस फैसले पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। शिंजो एबे काफी समय से इस प्रयास में थे कि मतदान की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष करना चाहिए। उनके अनुसार सरकार के चयन में युवाओं को योगदान अधिक से अधिक होना चाहिए। अब मौसम की जानकारी। मुजफ्फरनगर के आसपास बने दबाव के कारण पूर्व और उत्तर पूर्व से मानसूनी हवाएं सारे उत्तर भारत में तेजी से फैल गई हैं, जिससे समूचे उत्तर भारत में जोरों की वर्षा हो रही है। दक्षिण में आमतौर पर मौसम साफ है, पर केरला के उत्तर पूर्व में भी मौसम में नरमी देखने को मिल रही है। अब पेश है 4 महानगरों का तापमान। दिल्ली मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस एंड मुंबई मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का निधन, श्रद्धा कपूर के काम की प्रशंसा, आगामी श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का चयन, जापान में मतदान की न्यूनतम सीमा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देखा दोस्तों, मौसम ने तो कर रखा है बुरा हाल। प्लीज रखिए आप अपना ख्याल। खैर, अब चलिए दोस्तों, वक्त हो गया मेरे, आपके और हम सब एंटरटेनमेंट का। तो दोस्तों, आप लोग उठाइए लुत्फ इस रंगारंग कार्यक्रम का और मैं आशीष आपसे लेता हूं इजाजत इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया